हेलो मिस्टीरियस, तो कैसे हो आप सभी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ तगुत इंडोनेशियन हॉरर भयानक मूवी को, जो कि सच में एक डिमोनिक हॉरर मूवी है। और मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्टोरी काफी मजे की है। और ये मूवी तगुत नामी एक डीमन यानी एक फॉल्स गॉड के ऊपर है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत होती है, लिन नाम का एक लड़का आबा मुलिया की फोटो के सामने एक छोटा सा मटका रख रहा था और इसकी फोटो के आगे काफी सारी कैंडल्स भी जल रही थी, जैसे इसकी पूजा की जाती हो। और तभी लिन एक छोटी चाबी को एक बुक के अंदर छुपाकर रख देता है, लेकिन तभी अचानक से लाइट्स वगैरह फ्लिकर करने लगती हैं। तो लिन काफी डर जाता है कि ये सब मुलिया की वजह से हो रहा है, तो वो मुलिया को आवाजें देने लगता है, पर जब कोई जवाब नहीं आता तो लिन बाहर निकल जाता है, जहाँ उसे खेतों के अंदर कोई साया नजर आता है और लिन उसका पीछा करने लगता है। और तभी उसे अपने सामने आभा मुलिया की लाश नजर आती है और लिन के हाथ लगाते ही मुलिया का सर लाश से अलग हो जाता है। मतलब किसी ने आभा मुलिया की गर्दन काट कर उसे मार डाला था, जिससे लिन काफी ज्यादा डर जाता है। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हमें इस हादसे से 12 घंटे पहले किसी और गांव की कहानी दिखाई जाती है, यानी यहाँ से 12 घंटे पीछे की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ हमें आयनन, रेनी और बागस नामी 3 दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि अनाथ थे। आयनन रेनी के अंदर से भूत भगाने का ड्रामा कर रही थी, जिसकी रिकॉर्डिंग बागस कर रहा था। और हम जान पाते हैं कि आयनन आबा मुलिया की फैन थी और वो उन्हीं की तरह पावरफुल बनना चाहती थी। और असल में आबा मुलिया एक एग्जॉर्सिस्ट या फिर एक शमन है जो अपनी पावर से लोगों की बीमारियां और तकलीफें दूर किया करता था, इसलिए लोग उसको अपना मसीहा समझकर पूजा करते थे। लेकिन बागस का ईमान काफी मजबूत था और वो अल्लाह को बहुत मानता था और आबा मुलिया जैसे लोगों पर इतना भरोसा वगैरह नहीं किया करता था। खैर, आयनन अपने रिलीजियस स्कूल जाती है और उसके स्कूल के एक चौकीदार ने आयनन को पाल पोस कर बड़ा किया था, क्योंकि वो एक अनाथ लड़की थी। खैर, आयनन टीवी पर आबा मुलिया का शो देख रही थी, जहाँ आबा मुलिया की तैयार करदा जादुई पानी के बारे में बताया जा रहा था कि आबा मुलिया को अल्लाह का एक मैसेंजर समझा जाता है कि वो पानी पर दम करके लोगों की बीमारियां हमेशा के लिए दूर कर दिया करता है। और ये काम वो पिछले 15 सालों से कर रहा है। वो अभी बोमी सोवोंग गाँव में एक आश्रम जैसी जगह बनाकर रह रहा था और हमें लाइव दिखाया जाता है कि मुलिया एक औरत का इलाज कर रहा था और उसे देखकर आयनन भी उसी के अल्फाज उसी की तरह दोहराने लगती है और उसके हाथ पर एक बर्थ मार्क भी था। इसे आप याद रखिएगा क्योंकि आगे इसका काफी रोल है। खैर, दूसरी क्लिप के अंदर मुलिया एक अपाहिज इंसान के पैरों को बिल्कुल ठीक कर देता है और वो चलने भी लगता है, पर तभी वहाँ बोधी आकर टीवी बंद कर देता है और वो आयनन को डांटता है कि ये सब कुछ फ्रॉड है, ये लोग झूठ बोलते हैं, तुम टाइम वेस्ट मत करो और जाकर नमाज पढ़ लो। लेकिन आयनन मना कर देती है कि वो पहले प्रोग्राम देखेगी और उसके बाद ही नमाज पढ़ेगी, तो बोधी वहाँ से चला जाता है। खैर, यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो आबा मुलिया के पास अपने पैसे डबल करवाने के लिए आया हुआ था। उसकी बेटी भी उसके साथ ही थी, पर तभी वहाँ पर लिन आकर उस आदमी को अंदर जाने का कहता है, तो वो आदमी अपनी बेटी को वहीं बैठने का कहकर खुद अंदर चला जाता है और वो बच्ची वहाँ से उठकर एक मस्जिद में चली जाती है जो काफी वीरान पड़ी हुई थी। नमाज का वक्त था, तो वो बच्ची उस मस्जिद में ही नमाज पढ़ने के लिए वजू करने लगती है कि तभी वहाँ पर उसे एक डिमोनिक एंटिटी के पैर नजर आते हैं, जिसे उस बच्ची ने भी नोट कर लिया था। लेकिन जब वो वहाँ देखती है तो वो एंटिटी वहाँ से गायब हो जाती है। इधर मुलिया उस आदमी के सारे पैसे एक बॉक्स में रखवा कर उस बॉक्स पर उसके हाथ रखने का कहता है और हाथ रखते ही मुलिया उसके हाथ में अपना एक चाकू मारकर उसके हाथ को काफी जख्मी कर देता है, जिससे वो इंसान तड़प जाता है। लेकिन मुलिया उसे अपने ऊपर फेथ रखने का कहता है और उसके हाथ पर अपना दम वाला पानी डालता है, जिससे अचानक उस आदमी का घाव बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिसे देखकर वो आदमी भी काफी शॉक हो चुका था। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि बॉक्स खोलते ही वो सब के सब पैसे डबल हो चुके थे, जिसे देखकर वो आदमी भी हैरान हो जाता है और वो आदमी लालच में आकर आबा मुलिया से वो सारे पैसे दोबारा से डबल करने का कहता है, जिस पर मुलिया उससे कहता है कि क्या उसका सेक्रीफाइस तैयार है। और इधर हम फिर से उस बच्ची को देखते हैं जो उस मस्जिद में नमाज पढ़ रही थी और उसके पीछे बहुत ही भयानक रेड कलर का डीमन आ जाता है और हम समझ पाते हैं कि उस आदमी ने सेक्रीफाइस के तौर पर अपनी ही बेटी को उस डीमन को दे दिया होगा। और वो आबा मुलिया भी अल्लाह का नहीं बल्कि किसी शैतान, किसी डीमन का पुजारी था। खैर, इधर रात में हम आयनन और रेनी को अपने रिलीजियस स्कूल की तरफ जाता हुआ देखते हैं और तभी रेनी को याद आता है कि उसने अपना कुछ जरूरी सामान तो लिया ही नहीं, तो वो आयनन को वहीं रुकने का कहकर खुद अंदर चली जाती है। और दरअसल यही वो वक्त था जब मुलिया की मौत हुई थी, यानी ये सारी कहानी आबा मुलिया के मरने से 12 घंटे की पहले की है जो हमने अभी तक देखी। खैर, आयनन के पास लगी हुई स्ट्रीट लाइट खुद से फ्लिकर करने लगती है और तभी अचानक अंधेरे
अंधेरे में उसके सामने आभा मुलिया आ जाता है, जो उससे कहता है कि तुम भी मेरे जैसी बनना चाहती हो तो तुम मेरे जैसी बन सकती हो अगर तुम चाहो तो। और वो एक चाकू अपनी गर्दन पर रख कर कहता है सर के बदले सर, और ये कहकर वो अपने हाथों से अपनी ही गर्दन खुद ही काट कर मर जाता है। आयनन ये देखकर बहुत खौफजदा हो जाती है और वो डर कर चिल्लाने लगती है। और तब तक रेनी भी वहाँ पर आ चुकी थी, लेकिन अब तो सब कुछ वहाँ से गायब हो चुका था। आयनन उसे अपना वहम समझकर स्कूल चली जाती है, जहाँ वो टीवी में चल रही न्यूज देखकर और ज्यादा डर जाती है। बताया जा रहा था कि आभा मुलिया की किसी ने गर्दन काटकर उसे मार डाला है, जिसे देखकर आयनन काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी, क्योंकि उसने अभी अभी अपनी आंखों से मुलिया को अपने सामने मरते हुए देखा था। तभी बोधी आयनन को उसके बचपन का कुछ सामान देकर उसे एक शॉकिंग बात रिवील करता है कि आयनन कोई और नहीं बल्कि आभा मुलिया की ही बेटी है, यानी वो अनाथ नहीं बल्कि बचपन में उसकी माँ उसे बोधी के पास खुद ही छोड़ गई थी और उसने आयनन को मुलिया से हर सूरत दूर रखने का कहा था। इसका रीजन भी आपको आगे पता चलेगा। तो आयनन इस पर बहुत गुस्सा करती है, उससे काफी ज्यादा लड़ती है कि वो आज तक खुद को अनाथ समझ रही थी और सब जानते हुए भी बोधी ने उसे उसके आइडियल बाप से दूर रखा। खैर बोधी उसे उसकी माँ का सामान देकर उससे कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी माँ के कहने पर किया था, कि पीछे जरूर कोई वजह होगी। आयनन वो सामान देखती है जिसमें कुछ पैसे थे और उसकी माँ की ज्वेलरी और उसके पेरेंट्स यानी उसकी माँ और आभा मुलिया की एक साथ कुछ फोटोज थी, जिन्हें देखकर वो रोने लगती है और वो फैसला करती है कि वो अपने डैड के फ्यूनरल पर जाएगी और वो रात के वक्त रीनी को अपने साथ लेकर स्कूल से भागने का सोचती है। पर तभी वहाँ बागस आ जाता है, तो आयनन उसे भी सारी बात बताकर उसे अपने साथ चलने का कहती है। तो ये तीनों दोस्त इस गाँव की तरफ निकल जाते हैं, जो उनके गाँव के बिल्कुल करीब ही था, और रास्ते में उसे फिर से एक डीमन की प्रेजेंस फील होती है, जिसको हम अब तक देखते आ रहे हैं। खैर ये तीनों दोस्त मुलिया के घर पर आ जाते हैं, जहाँ गाँव के सब लोग रो रहे थे क्योंकि उनके मसीहा की मौत हो गई थी। इसी दौरान लिन को अजंग नामी एक प्रेग्नेंट औरत बताती है कि मुलिया की फर्स्ट बोर्न यानी पहली लड़की आ गई है। आयनन मुलिया की पहली बेटी थी और आयनन के पास लिन आकर उससे कहता है कि वो अंदर आकर अपने डैड की बॉडी को लास्ट शावर यानी आखिरी गुस्ल अपने हाथों से करवाए, जिसके बाद उसे दफनाया जाएगा। और ये बात बागस और रीनी को काफी अजीब लगती है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में मर्द को गुस्ल मर्द ही देता है, तो फिर वो आयनन से ये डिमांड क्यों कर रहा था। लेकिन ये लोग कुछ कह नहीं पाते। खैर आयनन भी अंदर जाकर अपने डैड की बॉडी पर पानी डालकर उन्हें नहलाने लगती है, और मुलिया के हाथ पर भी वैसा ही निशान गुंदा हुआ था जैसा बर्थ मार्क आयनन के बाजू पर था, लेकिन मुलिया का सिंबल काफी गहरा था, काफी प्रोमिनेंट था, और ये चीज अजंग भी नोट कर रही थी। खैर मुलिया की लाश को दफन करते वक्त लिन कुछ अजीब सी प्रेयर्स पढ़ रहा था, जो मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं पढ़ी जाती। ये तीनों दोस्त भी इस बात को नोट करते हैं, पर उसे ट्रेडिशन समझकर चुपचाप देखते रहते हैं। खैर कब्रिस्तान से वापस आकर ये तीनों दोस्त मुलिया के घर पर ही आ जाते हैं, जहाँ लिन इन सब से कहता है कि मुलिया ने कुछ चीजें आयनन को देने का कहा था, तो वो चीजें देखने के लिए बाकी लोग भी लिन के पीछे जाने लगते हैं, पर लिन इनको रोक देता है कि उसके साथ बस आयनन ही अंदर जा सकती है और बाकी सब लोग अपने घरों को वापस जा सकते हैं, यानी कि अजंग। और अजंग दरअसल मुलिया की तीसरी वाइफ थी और आयनन मुलिया की पहली वाइफ की पहली औलाद थी। पर आयनन के कहने पर लिन, बागस और रीनी को एक रात वहाँ पर रुकने की इजाजत मिल जाती है और अजंग उन्हें गेस्ट रूम दिखाने के लिए ले जाती है। रीनी बागस से कहती है कि मुलिया ने जरूर आयनन के लिए कोई जादुई चीज छोड़ी होगी, जिसकी वजह से वो भी मुलिया की तरह मिरेकल्स कर सकेगी। लेकिन तभी अजंग उसे टोक कर कहती है कि यहाँ जो चीजें नजर आती हैं वो होती नहीं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आयनन को यहाँ से लेकर चली जाओ, इसी में उसकी भलाई है। पर बागस और रीनी को बस ये बातें उसकी जेलसी फील करवाती हैं, लेकिन शायद यहाँ पर अजंग आयनन को बचाने के लिए ही ये सब कुछ कह रही थी। इधर लिन आयनन को रूम में लाकर इंतजार करने का कहता है और खुद एक सीक्रेट कमरे में कुछ लेने के लिए जाता है। तो आयनन को उस कमरे में पर्दे के पीछे किसी की प्रेजेंस फील होती है, और जब वो पर्दा हटाकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, और जैसे ही वो पलटती है आयनन पर वही डीमन हमला कर देता है, जिससे डर कर आयनन चिल्लाती है और लिन वहाँ आ जाता है और उसके आते ही सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। तो वो आयनन को एक पुरानी किताब देता है जिसमें ढेर सारे रिचुअल्स लिखे हुए थे, और ये वही चीज थी जो मुलिया ने आयनन के लिए छोड़ी थी। मतलब वो चाहता था कि आयनन उसके रास्ते पर चले और वो सारी पावर्स हासिल करे जो इस किताब की हेल्प से मुलिया ने हासिल की थी, और ये पावर सिर्फ उसके ब्लड लाइन के लोगों को ही मिल सकती थी। और ये सब चीजें, ये सब रिचुअल्स लिन आयनन को एक सीक्रेट जगह पर आज रात के 3 बजे के बाद सिखाने वाला था, और वो मना करता है कि वो इस बारे में बागस और रीनी वगैरह को
को कुछ ना बताए, सिर्फ उसे अकेले ही आना होगा। इधर शाम के वक्त बागस अपना माइक लेकर मस्जिद में अजान पढ़ने के लिए जाता है क्योंकि नमाज का टाइम होने वाला था, पर मस्जिद में कोई भी माइक या स्पीकर वगैरह नहीं था। पर लिन उसे आकर साफ मना कर देता है कि अगर तुम्हें नमाज और अजान पढ़नी है तो वैसे ही पढ़ लो, हम लोग माइक में अजान नहीं देते। और ये चीज बागस को काफी अजीब लगती है। खैर वो बगैर माइक के ही अजान देकर नमाज पढ़ने लगता है, पर तभी उसे मूलिया की आवाज आती है जो उसके साथ साथ जोर जोर से नमाज पढ़ रहा था। और जब बागस सजदा करता है तो वो अपनी साइड पर देखता है जहाँ पर मूलिया का कटा हुआ सर डिमोनिक रूप में पड़ा हुआ था, जिससे बागस बहुत डर जाता है और वो तेज तेज नमाज पढ़ने लगता है। और फ्रेंड्स, इसीलिए नमाज के दौरान इधर उधर देखने से मना किया जाता है, क्योंकि सच में जो बुरे जीन्स यानी जो डीमंस होते हैं ना, वो इंसान को नमाज पढ़ते हुए परेशान करते हैं और उसकी नमाज खराब करने की कोशिश करते हैं। खैर जब बागस दोबारा उस तरफ मुँह करके देखता है तो अब की बार वहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन नमाज खत्म होने के बाद जब वो देखता है तो वो और ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में घूमकर नमाज पढ़ रहा था। मतलब वो मस्जिद की तरफ पीठ करके नमाज पढ़ रहा था, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो ये बात जाकर रीनी को बताता है। और रीनी भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो कहती है कि हम जब से यहाँ पर आए हैं इस गाँव में एक भी अजान नहीं हुई और ना ही उन्होंने अभी तक किसी को नमाज पढ़ते हुए देखा था, बल्कि वहाँ की मस्जिद भी काफी वीरान थी, जैसे वहाँ पर कभी कोई गया ही ना हो। तब बागस को लगता है कि शायद यहाँ के लोगों को शैतान ने अपना बिलीवर बना लिया है, जिस वजह से वो सिर्फ मूलिया को ही मानते थे, किसी रिलीजन वगैरह को नहीं। तभी वहाँ से आयनन अजीब तरह से हंसते हुए रूम की तरफ जा रही थी, तो रीनी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और आयनन किताब पढ़ने लगती है। तो रीनी उसकी रिकॉर्डिंग शुरू करके उससे पूछने लगती है कि क्या ये वही किताब है जिसे मूलिया इस्तेमाल किया करता था, लेकिन आयनन उसे कोई जवाब नहीं देती। तो रीनी कैमरा नीचे रखकर नेल कटर से नेल काटने में लग जाती है, पर उसके हाथ पर एक कट लग जाता है। तो वो बेचारी बनकर आयनन को अपनी चोट दिखाती है कि जैसे आयनन मूलिया की तरह उसकी चोट को हील कर देगी। लेकिन तब आयनन रीनी को उस पर फेथ रखने का कहती है और उन्हीं एन्चेंटिंग वर्ड्स को दोहराती है जो मूलिया पढ़ा करता था। दूसरी तरफ बागस अजंग को एक रूम में खाना ले जाते हुए देखता है, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। अजंग किसी से कह रही थी कि वो रात में बाहर ना आए और वो रूम के दरवाजे को बंद करके वहाँ से चली जाती है। तो बागस उसे देख रहा था और वो अंदर जाकर देखने की कोशिश करता है कि आखिर अंदर है कौन। पर तभी वहाँ पर आयनन आकर बागस से नॉर्मली बात करने लगती है और रीनी के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। और ये देखकर तो बागस के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने तो अभी अभी आयनन के पीछे रीनी को अंदर जाते हुए देखा था। पर जब बागस असली आयनन को लेकर रूम में जाता है तो रीनी भी शॉक हो जाती है, क्योंकि अब तक वो जिस आयनन के साथ बात कर रही थी वो भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। रीनी को कुछ समझ नहीं आता तो वो अपना कैमरा चेक करती है, पर कैमरा में भी कोई नहीं था, सिर्फ रीनी ही थी जो अकेली ही बातें कर रही थी, जिसे देखकर रीनी और बागस बहुत डर जाते हैं और वो जल्दी से वहाँ से भागना चाहते थे। पर आयनन वहाँ से जाने से मना कर देती है, क्योंकि अब वो यहीं पर रुककर मूलिया के रास्ते पर चलना चाहती थी, यानी वो उसके काम को आगे बढ़ाएगी। और वो तो शुरू से ही मूलिया की फैन थी, पर अब जब उसको पता चल गया है कि वो तो उसी के डैड थे, तो अब तो उसका इंटरेस्ट और भी ज्यादा हो गया था, इसलिए वो उन दोनों को अकेले ही जाने का कहती है। इधर अजंग के रूम में एक अपाहिज बच्चा रहमत बैठा हुआ था, जो एक डीमन पर रिसर्च कर रहा था, और वो अजंग से पूछता है कि आयनन यहाँ क्यों आई है और लिन अब आगे क्या करने वाला है। और ये बात काफी अजीब थी, मतलब इतना छोटा सा बच्चा और उसको इन सब चीजों के बारे में क्या पता होगा। खैर आगे जब अजंग सो रही थी तो कोई उसके ब्लैंकेट को खींचकर उतार देता है, और जब अजंग उठकर देखती है तो कंबल के नीचे अजंग बैठा हुआ था, जो अजंग को कंबल के अंदर आने का कहता है, क्योंकि उसे मूलिया की स्पिरिट हॉन्ट कर रही थी। अजंग और रहमत जब दोनों कंबल के अंदर चले जाते हैं तो उन्हें मूलिया की स्पिरिट रूम में चलते हुए नजर आती है। और तभी अचानक से कंबल के अंदर रहमत एक डीमन बनकर अजंग को हॉन्ट करता है और उसकी वहीं पर आंख खुल जाती है, क्योंकि ये तो सिर्फ उसका एक नाइटमेयर था। इधर रात के 3 बजे लिन आयनन को मूलिया की सीक्रेट प्लेस पर लेकर आया था, जहाँ मूलिया रिचुअल वगैरह किया करता था, और वो किसी रिचुअल की तैयारी करके आयनन को उसकी जिम्मेदारी संभालने का कहता है, क्योंकि उसके अंदर आभा मूलिया का खून है। और अचानक वो मूलिया के चाकू से आयनन के हाथ और पैर पर एक कट लगा देता है, और ये सब इस रिचुअल का ही हिस्सा था। और आयनन दर्द से कराते हुए मूलिया के ही वर्ड्स को रिपीट करने लगती है, और वो एन्चेंटिंग्स लिन उसे बता रहा था। तभी उसे विजन आते हैं कि रहमत मूलिया के कटे हुए सर को पकड़कर सो रहा था, और जब वो अपने विजन से होश में आती है तो वो देखती है कि वही डीमन उसके हाथ से निकल रहा खून चाट रहा था। और रिचुअल पूरा होने के बाद लिन आयनन को गांव वालों से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये आभा मूलिया की बेटी है और अब से आप सबकी मसीहा है। और रहमत भी खिड़की से उसे देख रहा था, और आयनन उसे एक क्रीपी स्माइल देकर आगे चली जाती है। रहमत इस चीज से काफी डर गया था और वो समझ चुका था कि डीमन ने आयनन के अंदर कब्जा कर लिया है। तो रहमत ये बात बागस को बताने के लिए जाता है, और तब जाकर बागस को समझ आता है कि इस रूम में रहमत रहा करता था, जिसे अजंग बाहर आने से मना कर रही थी। खैर
रहमत उससे कहता है कि अगर उसे सच जानना है तो उसे उस गाँव की मस्जिद में अजान पढ़नी होगी। तो जैसे ही वो माइक पर अजान पढ़ता है तो आयनन के साथ साथ गाँव के बाकी सब लोग भी तड़पने लगते हैं, यानी वो अजान की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और इनके कानों से खून आने लगता है। और आयनन की रिफ्लेक्शन मिरर में गुस्से से आयनन को देख रही थी क्योंकि बागस उसी का दोस्त था। इधर अजान पढ़ते वक्त अचानक से कोई एंटिटी उसका गला दबाने लगती और उसके गले पर उसके हाथों के निशान भी बन रहे थे और उसके मुंह से भी खून आने लगता है, जिसका साफ मतलब ये था कि वो डीमन नहीं चाहता कि इस गाँव में कोई अल्लाह का नाम ले। और तब तक वहाँ पर रेनी और आयनन भी आ चुकी थी और आयनन भी अजान की आवाज से कुछ नॉर्मल हो गई थी। तो सब लोग मिलकर नमाज पढ़ने लगते हैं ताकि इस मुसीबत से निकल सकें। और नमाज पढ़ते वक्त अचानक से आयनन फिर से पोजेस होकर छत पर उल्टा लटक कर चलने लगती है। तब तक वहाँ रहमत भी आ चुका था तो आयनन उसके सीने पर बैठकर उसका गला दबाने लगती है क्योंकि उसने ही बागस को अजान देने का आइडिया दिया था। सब लोग उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे और अजंग भी आयनन को रहमत से छुड़ाने लगती है और आयनन होश में आ जाती है, पर अब उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसने पोजेशन में क्या किया था। और सुबह होते ही गाँव के सब लोग मूलिया के घर के बाहर जमा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि बागस ने ही अजान दी थी। तो वो सब लोग लिन को कहते हैं कि वो बागस को यहाँ से भिजवा दे और बागस भी अपने दोस्तों के साथ यहाँ से जाना चाहता था, मगर लिन उसे मना करता है कि आयनन अब से यहीं पर रहेगी और अगर वो चाहे तो वो सिर्फ रेनी को वहाँ से लेकर जा सकता है। इधर आयनन अजंग से माफी मांगती है कि उसने रात में जो कुछ भी किया पोजेशन के चलते और उसे पता चलता है कि रहमत भी मूलिया की ही औलाद है, यानी वो मूलिया की दूसरी वाइफ का बेटा है जो डिलीवरी के बाद ही मर गई थी। और रहमत का मानना ये था कि उसकी और आयनन की माँ को भी मूलिया के उसी डीमन ने मारा है जिसकी वो पूजा किया करता था और वो कोई अच्छा इंसान नहीं था बल्कि वो एक तागुत डीमन का वर्शिपर था, जिसका मतलब है फॉल्स गॉड, यानी तागुत को फॉल्स गॉड कहा जाता है। और अचानक आयनन की नाक से खून बहने लगता है और वो रहमत को क्रीपी वे में कहती है कि मूलिया गलत नहीं था, तुम लोग गलत हो। खैर रात में बागस और रीन आयनन के रूम का दरवाजा नॉक करते हैं ताकि वो सब एक साथ यहाँ से भाग सकें, लेकिन आयनन वहाँ से जाने से साफ मना कर देती है क्योंकि वो पोजेशन में थी। तभी रहमत बागस को अपने रिसर्च पेपर दिखाता है और वो बताता है कि इस गांव के लोग भी तागुत डीमन को ही पूछते हैं, इसीलिए अजान की आवाज सुन नहीं पाए और शायद से इन लोगों ने तागुत डीमन के साथ कोई डील की होगी और मूलिया ने भी यही किया था। वो एक तागुत डीमन की पूजा किया करता था क्योंकि रहमत भी मूलिया को लेकर काफी क्यूरियस रहा करता था, तो इसलिए उसने कई बार उसका पीछा किया और रिसर्च करने से उसे पता चल गया जहाँ गाँव के कुछ लोग सेक्रीफाइस के तौर पर मूलिया को अपने बच्चे दिया करते थे और मूलिया उन्हें एक सेक्रीफाइस की जगह पर ले जाया करता था और मूलिया उन्हें एक सीक्रेट जगह पर ले जाकर उनका सेक्रीफाइस किया करता था, जिसके बाद वो गायब हो जाया करते थे। खैर रहमत बागस को वो किताब दिखाता है जिसमें लिन ने मूवी की शुरुआत में चाबी छुपाई थी, जिससे उन्हें इस डीमन के बारे में बाकी सब डिटेल्स का पता चल सकता है। रहमत और बागस मिलकर चाबी से बेसमेंट वाला सीक्रेट दरवाजा खोलते हैं और रहमत खुद अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए रेनी और बागस अपना कैमरा ऑन करके अंदर जाने लगते हैं। लेकिन अचानक से एक पल के लिए रेनी का ध्यान भटक जाता है और वो बागस को एक कमरे में जाता हुआ देखकर उसके पीछे पीछे जाने लगती है, पर जैसे ही वो अंदर जाती है तो वहाँ बागस नहीं था बल्कि मूलिया की एक बहुत बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी। रेनी वापस जाने लगती है पर अचानक मूलिया की पेंटिंग यानी उसकी तस्वीर के अंदर जो उसके हाथ में तस्वीर यानी जो माला थी ना वो गिरकर टूट जाती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो पेंटिंग के हाथ से माला गायब थी और तभी एक इवल एंटिटी उसे हॉन्ट करने लगती है। पर तभी वहाँ पर बागस आ जाता है और वो एक दरवाजा खोलते हैं जिसके अंदर से काफी सारे हाथ निकलकर उसे अपने अंदर खींचने लगते हैं, पर किसी तरह बागस प्रेयर्स वगैरह पढ़कर वो उनसे अपना हाथ छुड़वा लेता है और बाहर भागने लगता है। पर बेसमेंट के अंदर से दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं लेता, तो वो जोर जोर से प्रेयर्स करने लगता है क्योंकि उसके पीछे जमीन पर बहुत सी स्पिरिट्स सजदे में झुकी हुई थी और ये शायद से उन लोगों की स्पिरिट्स होंगी जिनके सैक्रिफाइस के बाद ये स्पिरिट्स यहीं पर ट्रैप होके रह गए। खैर प्रेयर्स की वजह से दरवाजा खुल जाता है और बागस और रेनी बाहर निकल आते हैं। इधर आयनन पोजेस्ड हालत में गाँव में घूम रही थी, जिसे लिन की वाइफ देखकर लिन को बताती है, तो लिन के हिसाब से यही वो वक्त था जब आयनन को अपनी पावर्स का फर्स्ट टाइम यूज करना था। गांव के सब लोग आयनन को देखकर घरों से बाहर आ जाते हैं और इनमें एक अपाहिज औरत भी थी, तो आयनन उसे उस पर फेथ रखने का कहकर मूलिया की तरह इंचेंटिंग करने लगती है, जिसकी वजह से उस औरत का डिसेबल हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिससे गाँव के लोग खुश होकर उसे अपने मसीहा समझकर उसे अपनी अपनी तकलीफें बताने लगते हैं। इधर रहमत बागस और रीनी भी आ चुके थे और वो रीनी को ये इंचेंटिंग से मना करते हैं, पर सब लोग उसे मना करते हैं कि वो आयनन को ना रोकें और आयनन भी बागस को उल्टा सीधा बोलने लगती है, जिसकी वजह से बागस सिर्फ रीनी के साथ ही गांव छोड़कर जाने का फैसला करता है। इधर रहमत जाकर ये
सब कुछ अजंग को बताता है कि आयनन मूलिया की जगह संभाल रही है और वो भी काफी ज्यादा डर जाती है। इधर आयनन पर फिर से वही कट वाला रिचुअल किया जाता है और उसे फिर से ग्लिम्प आने लगते हैं कि रहमत और अजंग मूलिया की बॉडी को ठिकाने लगा रहे थे। इसका साफ मतलब ये था कि मूलिया को रहमत और अजंग नहीं मारा था। तगुत डीमन आयनन को दिखा रहा था ताकि वो अपने बाप की मौत का बदला ले सके। इधर बागस और रीनी गांव से जाने के लिए निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अजंग और रहमत भी घर छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन जब अजंग और रहमत रास्ते से जा रहे थे तो रहमत को वो तगुत डीमन हॉन्ट करता है और उसे झाड़ियों में खींच लेता है। अजंग उसे ढूंढने की कोशिश करता है कि तभी उस पर आयनन पोजेस्ड हालत में हमला कर देती है और आयनन कहती है सर के बदले सर। जिसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है कि जब रहमत की वजह से अजंग को मूलिया की सच्चाई का पता चला था तो उसे एक और अजीब बात पता चली थी, वो ये कि मूलिया अपने बच्चों के पैदा होने के बाद अपनी वाइफ का भी सेक्रीफाइस कर दिया करता था। जिसका मतलब ये था कि उसने आयनन और रहमत दोनों की माँ को खुद मारा था सेक्रीफाइस के लिए और अब वो अजंग के साथ भी डिलीवरी के बाद यही करने वाला था। तो वो भागने की कोशिश करती है पर मूलिया उसे पकड़ लेता है तो अजंग मूलिया का ही चाकू उठाकर उसकी गर्दन में मार देती है पर शॉकिंगली मूलिया को कुछ भी नहीं होता। ये सब कुछ रहमत देख रहा था तो वो भी जाकर उसी चाकू को मूलिया की गर्दन में घुसा देता है जिससे शॉकिंगली मूलिया वहीं पर मर जाता है। और अब आप समझ गए होंगे कि मूलिया की स्पिरिट इसीलिए आयनन को शुरू में नजर आई थी ताकि वो मूलिया का बदला ले सके। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये सब कुछ तगुत डीमन ही करवा रहा था और इस वक्त मूलिया ने भी यही कहा था कि सर के बदले सर। खैर प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर आयनन रहमत को मारने ही वाली थी पर अजंग उसे बचाने की कोशिश करती है जिसकी वजह से रहमत भाग जाता है और उसे रीनी और बागस मिल जाते हैं। तो रहमत उन्हें अजंग की हेल्प करने का कहता है और जब ये लोग इस जगह पर जाते हैं तो वहाँ से वो लोग गायब हो चुके थे तो उन्हें वापस अपने गाँव जाना पड़ता है जहाँ रहमत बागस को एक किताब दिखाता है जिसमें तगुत डीमन को खत्म करने के तरीके लिखे हुए थे और वो तरीका ये था कि उस डीमन से पोजेस्ड इंसान की फैमिली से ही कोई उसे खत्म कर सकता है, यानी कोई ऐसा जो उसी पोजेस्ड इंसान के ब्लड लाइन से हो जैसे कि रहमत। और इसीलिए रहमत के मारने से मूलिया मर गया था जबकि अजंग के मारने से उसे कुछ भी नहीं हुआ था। तो बेसिकली इनकी ब्लड लाइन मार्क हो चुकी थी, यानी ये चीज पीढ़ी दर पीढ़ी ये फैमिली कंटिन्यू कर सकती थी। इसलिए वो डीमन आयनन का खून चाट रहा था ताकि वो वेरीफाई कर सके कि वो इसी ब्लड लाइन से है या नहीं। अब डीमन को मारने का रास्ता सिर्फ ये था कि पोजेस्ड इंसान यानी आयनन को मार दिया जाए, जिस पर बागस उसे साफ साफ मना कर देता है। तो ये लोग कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं और इनके हिसाब से अगर वो तगुत को अजान सुनाएंगे तो वो मर सकता है क्योंकि वो लोगों के बिलीव यानी फेथ पर ही फीड करता था। अगर लोग उस पर फेथ नहीं रखेंगे और अल्लाह को मानने लगेंगे तो वो डीमन खत्म हो जाएगा और बागस को ये आइडिया काफी पसंद आता है। लेकिन बाहर आयनन भी पूरे गाँव में अजंग को घसीटते हुए मूलिया के घर के बाहर आ जाती है और वो गांव के लोगों और रहमत और बागस सबको बाहर बुलाती है। गांव के सब लोग बाहर आ जाते हैं पर किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो अजंग को छुड़वा ले। आयनन रहमत को मारने के लिए आगे बढ़ती है पर अजंग उसे गिरा देती है जिसकी वजह से आयनन के अंदर के डीमन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके सर को कुचलकर उसे मार डालता है, ये सोचे बगैर कि उसके पेट में उसी का बच्चा पल रहा है। तब किसी तरह से बागस जाके आयनन को पकड़ता है जो डिमोनिक तरीके से हंस रही थी। तो सब लोग उसे पकड़कर बांध देते हैं और लिन आयनन से कहता है कि वो अपने बाप की तरह उस डीमन को ओवर पावर करके उसे कंट्रोल कर सकती है और उसे ऐसा करना होगा वरना वो यहाँ पर बहुत से लोगों को मार डालेगी। और डीमन उसे देखकर हंसता है और अपनी टेलीकिनेसिस की पावर से उसे हवा में उठाकर उसके अंदर एक रॉड घुसाकर उसे मार डालता है। ये देखकर बागस अजान पड़ने लगता है जिस वजह से तगुत डीमन को दर्द होने लगता है और वो फिर से बागस का गला अपनी पावर से बंद करने लगता है जिसकी वजह से बागस के कानों और मुंह से खून निकलने लगता है। पर वो फिर भी नहीं रुकता और तभी अचानक से उन्हें मूलिया के घर के बेसमेंट से काफी सारी स्पिरिट्स के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। इसलिए बागस रीनी और बाकी सब औरतों को आयनन पर नजर रखने का कहकर बाकी सब मर्दों के साथ बेसमेंट के अंदर चला जाता है। वहाँ काफी सारी लाशें भी लटकी हुई थी जिसके अंदर से वो पानी आ रहा था जिससे मूलिया लोगों को ठीक किया करता था। बेसिकली ये उन स्पिरिट्स की एनर्जी थी जिसे तगुत डीमन चैनलाइज करके मूलिया को देता था और वो लोगों को ठीक किया करता था। ये सब देखकर लोगों के होश उड़ जाते हैं और वो समझ ही नहीं पाते कि वो लाशें वहाँ पर क्यों हैं। और बाहर आयनन हंसते हुए रीनी को बताती है कि वो सब उन लोगों की लाशें हैं जिनके सेक्रीफाइस दिए गए थे और ये बोलकर आयनन वहाँ से गायब हो जाती है। इधर बेसमेंट के अंदर आयनन आ चुकी थी और वो अपनी पावर से सबको अपने सामने सजदे में झुका लेती है।
और वो कहती है कि अब तगुत ही उनका मसीहा है और सब लोग उसे पूजें और उस पर फेथ रखें। पर तभी बागस अजान पढ़ने लगता है जिससे आयनन को तकलीफ होने लगती है और बागस को देखकर बाकी मर्द भी अजान पढ़ने लगते हैं, जिससे आयनन कमजोर होकर जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है। मतलब तगुत डीमन पर लोगों की फेथ खत्म हो रही थी और कुछ ही देर में आयनन बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और सबको समझ में आ गया था कि अब तक वो गलत रास्ते पर चल रहे थे और उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। इसलिए वो सब लोग मिलकर मस्जिद में नमाज पढ़ने लगते हैं। इस दौरान आयनन फिर से पोजेस होकर रीनी को जान से मारने की कोशिश करती है और अचानक से आयनन को अपने अंदर उसकी स्पिरिट को मूलिया की स्पिरिट कहती है कि वो भी मूलिया की तरह बन जाए, क्योंकि यही उसका ड्रीम था। लेकिन आयनन अब सब कुछ समझ चुकी थी कि वो किसी भी सूरत मूलिया जैसी नहीं बनना चाहती, क्योंकि वो जान चुकी थी कि मूलिया बहुत गलत रास्ते पे था और ये सब बातें वो मूलिया से कह रही थी और इसके साथ ही वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। यानी उसका पोजेशन अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। यानी यहाँ पर तगुत डीमन ने आखिरी बार फिर से उसे लालच देने की कोशिश की थी पावर्स का, पर आयनन उसके झांसे में नहीं आई। उसने अल्लाह को चुना और वो बिल्कुल ठीक हो गई। अगली सुबह आयनन और बागस अब हमेशा के लिए वहीं रहने का फैसला करते हैं ताकि वो यहाँ पर रहकर यहाँ के लोगों का ख्याल रखें। ऑब्वियसली वो तीनों अनाथ थे। अजंग और लिन का फ्यूनरल कर दिया जाता है और बोधी भी वहाँ रीनी को लेने के लिए आया हुआ था। तो आयनन मूलिया की रिचुअल्स वाली किताब उसे हैंड ओवर करती है ताकि वो दोबारा किसी गलत शख्स के हाथ ना लगे और अपने किए की माफी मांगती है और बुद्धि खुशी खुशी उसे माफ करके अपनी बेटी रीनी को वहाँ से लेकर चला जाता है। और मूवी के लास्ट सीन में हमें एक कोट दिखाया जाता है कि अल्लाह उनकी खुद हिफाजत करता है जो उसके रास्ते पर चलता है, और जो लोग अल्लाह को छोड़कर गैर अल्लाह यानी फाल्स गॉड पर यकीन करते हैं यानी उसकी पूजा करते हैं, इनको कोई भी नहीं बचा सकता और वो अंधेरे रास्ते से जहन्नुम यानी नर्क में चले जाते हैं। लेकिन अगर वो तौबा कर लें तो अल्लाह माफ फरमा देता है, क्योंकि अल्लाह के गुस्से पर अल्लाह की रहमत गालिब है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, ये थी तगुत मूवी की कहानी। उम्मीद है कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर मूवी में असल में हुआ क्या था। इस मूवी में मूलिया नाम के आदमी के अंदर एक तगुत डीमन रहा करता था जो उनकी ब्लड लाइन में चलता आ रहा होगा, शायद उस शैतानी किताब की वजह, जिसके बदले डीमन ने हेल्प के बदले उससे बहुत से गलत काम करवाए, यानी सेक्रीफाइस के नाम पर मासूम बच्चे और लोगों को मरवाया। और मूलिया की ब्लड लाइन को बढ़ाने के लिए उसने कई शादियाँ भी की, जिसके बाद वो अपनी बीवियों को भी मार दिया करता था। और जो बच्चे पैदा हुआ करते थे वो सिर्फ तगुत की सिक्योरिटी के लिए था, ताकि अगर एक पोजेस्ड इंसान मारा जाए तो तगुत उसकी ब्लड लाइन से किसी और को इजीली पोजेस कर सके। और जिन लोगों का सेक्रीफाइस होता था तगुत उन्हीं की एनर्जी को यूज करके लोगों का काम किया करता था, यानी दम वाले पानी के रूप में। इसके अलावा उसकी अपनी कोई पावर नहीं थी। और मूलिया के रूप में भी तगुत ने ही आयनन को वहाँ बुलाया था ताकि वो क्यूरियस होकर वहाँ पर आए और मूलिया का बदला ले, जिसके बाद वो पोजेस हो गई। पर अल्लाह पर फेथ रखने की वजह से वो आखिरकार पोजेशन से बाहर आ गई। तो उम्मीद है कि आपको अब स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलती हूँ एक और न्यू हॉरर वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मिस्टीरियसली।